गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्या मामले में आनंद मोहन कई सालों तक जेल में बंद रहे। उसके बाद नीतीश सरकार की ओर से जो कानून में परिवर्तन किया गया, उसके बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। इस पूरे मामले को लेकर जो जी कृष्णैया की पत्नी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दी और उसकी सुनवाई 8 तारीख को होगी। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सुनवाई होगी उसमें आनंद मोहन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है। सर, जिस प्रकार से 8 तारीख को सुनवाई होगी, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हो सकता है? और जिस प्रकार से नियम में परिवर्तन करके राज्य सरकार की ओर से जो आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए, पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से वो घटना हुई थी, किस प्रकार से मुश्किल बढ़ सकती है आनंद मोहन की? देखिए, आनंद मोहन की तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 8 अगस्त यानी परसों इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी और उसको दोबारा जेल जाना होगा। देखिए, मैं सारा मामला दर्शकों को संक्षेप में बताता हूँ। ये 1994 की बात है। आनंद मोहन ने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था। जी कृष्णैया आईएएस अधिकारी थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 16 साल से ये जेल में था। अब पिछले अप्रैल महीने में 3-4 महीने पहले राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए और उसमें एक शर्त थी कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी कर्मी की हत्या की हो तो उसको सज़ा में छूट नहीं मिलेगी। इस शर्त को नीतीश सरकार ने हटा दिया, तो इसका सीधा फ़ायदा आनंद मोहन को हो गया और वो जेल से बाहर निकल गया। इसकी राजनीतिक वजह यह है कि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। राजनीतिक वजह यह है। अब कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, तो हैदराबाद में रहती है, तेलंगाना में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस रिहाई को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस भेजा। दोनों ने अपना जवाब भी दे दिया है। 8 अगस्त को उसकी अगली सुनवाई है। तो देखिए, राज्य सरकार का जो कानूनी पक्ष है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि होता है कि किसी भी नियम कानून को यदि आप संशोधित करते हैं तो वो संशोधन लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन ये जो बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया वो लोकहित में नहीं था, वो एक पर्टिकुलर खूनी की मदद करने के लिए किया। यदि कानून की भाषा में कहें तो ये मैलाफाइड था। तो राज्य सरकार का कानूनी पक्ष बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, उस जवाब में बिहार सरकार ने लिखा है कि आनंद मोहन ने जेल में बहुत अच्छा आचरण किया और उन्होंने 3-3 किताबें लिख दी। तो ये भी बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि आनंद मोहन ने अगर कुछ लिखा भी होगा तो कुछ कचरा ही लिखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही पैदा हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में जो कसौटी है उस पर खरा नहीं उतरेंगी। और एक और बिंदु है जो उसकी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, वो मैं बताता हूँ कि आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में बदल दिया था। अब उमा देवी का ये कहना है कि आनंद मोहन के उम्र कैद का मतलब था आखिरी सांस तक जेल में रहना। ये उम्र कैद कोई 20 साल वाला उम्र कैद नहीं था। बिहार सरकार कह रही है कि 20 साल आनंद मोहन को रहना था, हमने 16 साल में छोड़ दिया। लेकिन उमा देवी का कहना है कि नहीं, 20 साल नहीं, आनंद मोहन को तो आखिरी सांस तक जेल में रहना था। तो इस बिंदु पर भी सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। तो कुल मिला के आनंद मोहन और बिहार सरकार दोनों ही इस मामले में बहुत घिरती हुई दिखाई दे रही है। जी, लेकिन सर, इस पूरे मामले को देखा जाए, जब ये घटना हुई थी, जी कृष्णैया की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को लेके हाई कोर्ट ने मौत की सजा दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं आनंद मोहन गए और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। और जेल मैनुअल को लेके जिस प्रकार से राज्य सरकार ने परिवर्तन करने का काम किया, जो नियमावली में परिवर्तन करने का काम किया, उसको लेकर राजनीति भी जमकर हुई। विपक्ष लगातार आरोप लगाते रहा कि कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार ने जो काम किया है, जो परिवर्तन किया गया है जेल मैनुअल में, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरने के लिए किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और रिहाई को लेके जो उनकी पत्नी ने चुनौती देने का काम किया, क्या कुछ होगा? और जिस प्रकार से अपनी दलील तो कहीं ना कहीं जो आनंद मोहन है, जो राज्य सरकार है, वो रख दी है, आखिर उनकी पत्नी क्या कहेंगी? क्या कुछ बात रखने का काम करेगी? उनके पास क्या आधार रहेगा? देखिए, उमा देवी ने अपनी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि रिहाई को तुरंत रद्द करना चाहिए और आनंद मोहन को आखिरी सांस तक जेल में रहना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन एक अच्छे
कैदी थे, उनका आचरण अच्छा, उसका आचरण अच्छा था, इसलिए छोड़ा गया। तो माना जाए सीधे तौर पे सर कि आनंद मोहन की मुश्किलें 8 तारीख को बढ़ने वाली है और फिर वो जेल जाएंगे? मैं तो देखिए 99% मुझे उम्मीद है कि आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। 99%, ऐसे मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 99% मुझे उम्मीद है कि आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। और इस बार संभवतः ये भी है कि वो सहरसा जेल जाने के बजाय सीधे दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच जाए। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि ऐसे ही शहाबुद्दीन एक खूंखार अपराधी था सीवान का, तो जमानत पर छूट गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी, उसको दोबारा जेल भेज दिया। और दोबारा जब जेल भेजा तो कहा कि इसको बिहार में नहीं, इसको बिहार के बाहर रखना है, तो उसको तिहाड़ जेल भेजा गया। और शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से हुई, तो उस समय भी वो तिहाड़ जेल का एक कैदी ही था। तो ये बात हो सकता है कि आनंद मोहन के साथ भी लागू हो जाए कि उसकी रिहाई तो रद्द हो ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि ये बहुत खूंखार अपराधी है और राज्य सरकार इसकी मदद करती है, इसलिए इसको बिहार से बाहर तिहाड़ जेल दिल्ली में भेज दिया जाए। इसलिए आनंद मोहन के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखिए, सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे सुप्रीम कोर्ट में, जिस प्रकार से जी कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई को लेकर चुनौती दी है, और जब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और उस वक्त उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती है, क्या कुछ होता है, ये तमाम चीज़ें 8 तारीख को पता चलेगी। रोहित, दर्श TV, पटना।